पंढरपुर विठोबा मंदिर की वार्षिक पंढरपुर यात्रा। महाराष्ट्र के पुणे जिले के देहू से श्री संत तुकाराम महाराज की पालकी और पुणे जिले की आलंदी से श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी प्रस्थान होती है। 2022 में देहू से संत तुकाराम महाराज की पालकी के शुरू होने की तारीख है 20 जून। आलंदी से संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी शुरू होने की तारीख है 21 जून। पंढरपुर यात्रा 10 जुलाई 2022 को आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर में समाप्त होती है। वरकारी विठोबा मंदिर के लिए संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी का पालन करते हैं। ये मराठी संस्कृति में सबसे लोकप्रिय तीर्थस्थलों में एक है। चलो देखते हैं और इस पावन यात्रा की आनंद लेते हैं। जय जय विठल, जय हरि विठल। इट्स मी आरोहा द राइडर। संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी आलंदी से प्रस्थान होके पुणे आती है और पुणे से 22 जून को, पुणे से 14 जून को वो दिवेघाट से सासवाड़ जाती है और सासवाड़ से जेजुरी के लिए निकल जाते हैं और उस दिन जेजुरी में रुकते हैं और वहाँ से वाले चले जाते हैं और वाले से अगला हॉल्ट है लोनांत और लोनांत के बाद है तरटगांव और तरटगांव के बाद है फलटन और फलटन के बाद बरड़ और उसके बाद नाथपुते और नाथपुत के बाद मालशिरस में जाते हैं और वहाँ से वेलापुर में जाते हैं और बंटीशे गांव में जाते हैं। वहाँ से उसके बाद वाकरी में जाते हैं, वहाँ से पंढरपुर और 10 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान पांडुरंग का दर्शन करते हैं और इस साल का पंढरपुर वारी यहाँ समाप्त हो जाती है। 23 जून रात को पूना में आ पहुंची है श्रीवारी यात्रा। संत ज्ञानेश्वर महाराज की श्रीवारी यात्रा पालकी अभी पूना में आ पहुंची है और ये दृश्य अटल बिहारी वाजपेयी फ्लाईओवर के पास में है और वारी यात्रा 24 जून को अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से हड़पसर से गुजर के दिवेघाट से सासवाड़ की ओर प्रस्थान करेगी। तो मैं कल मॉर्निंग यानी कि 24 सुबह श्रीवारी यात्रा देखने के लिए जा रही। सुबह 7 बजे को ही मैं हड़पसर के फ्लाईओवर के पास पहुंच चुकी हूं, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि ऑलरेडी 5 बजे ही श्रीवारी यात्रा यहां शुरू हो गई थी और मैं लेट हो गई। देखते हैं आगे जाके अगर मैंने मिस किया है या नहीं, पालकी गई या नहीं, कुछ भी नहीं पता। तो पहली बार वारी यात्रा देखने जा रही हूँ और मैंने कुछ मिस किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों पालकी पुणे में आके हड़पसर आने के बाद यहाँ से 2 रास्ते में स्प्लिट हो जाते हैं। संत तुकाराम महाराज की पालकी सीधा लोनी कारबोर की ओर जाते हैं और वहाँ हॉल्ट करते हैं, वहाँ से पंढरपुर की प्रस्थान करते हैं और संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी हड़पसर से दिवेघाट की ओर से सासवाड़ जाके वहाँ हॉल्ट करती है और वहाँ से पंढरपुर के लिए प्रस्थान होती है। तो दोनों पालकी आज हमें यहाँ हड़पसर में देखने को मिलेगा। सो मैं वेट कर रही हूँ और मैंने यहाँ आने के बाद मुझे किसी से पूछना है कि पालकी गई है या नहीं। तो सुबह का 7 बजे का टाइम है, तो हम पूछ लेते हैं किसी और से। तो हमने एक पुलिस ऑफिसर से पूछ लिया कि पालकी गई है या नहीं, तो उन्होंने हमें बताया कि नहीं, पालकी अभी तक नहीं गई है और पालकी यहाँ ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी यहाँ आने के लिए 8:30 हो जाएगा। उसके बाद संत तुकाराम महाराज की पालकी भी आ जाएगी।
तो उन्होंने हमें सलाह दी है कि आप यहाँ ऊपर वेट करके पालकी का इंतज़ार कर सकते हैं। तो एक बड़ी सी खुशी भी हो गई और लकली मैंने मिस नहीं किया। तो मुझे लग रहा था कि मैंने पालकी मिस की है, तो पहली बार आ गई हूँ वारी यात्रा देखने के लिए। और यहाँ सारे वरकारीस है और उनके साथ मिलके मैं वारी यात्रा कर सकती हूँ। मैं उनके साथ थोड़ा वॉक भी कर सकती हूँ और भजन भी सुन सकती हूँ। तो बहुत खुशी हो गई मुझे और मैं देख सकती हूँ पहली बार पालकी। सारे वरकारी एक एक ग्रुप में डिंडी में वारी यात्रा करते हैं और हर एक डिंडी का एक मुखिया होता है। वो लाल कपड़े में जो है वो है हर एक एक डिंडी का मुखिया होता है। वो लाल कपड़े में नहीं तो एक सेपरेट डिफरेंट कपड़े में होते हैं ताकि वो डिफरेंट दिखे और वो अपना ग्रुप को गाइड करता है। तो और उनका ये भी काम है कि वो पूरा ग्रुप को एक साथ लेके पंढरपुर की ओर प्रस्थान करे। और हर एक डिंडी के लिए उस ग्रुप में कुछ और लोग भी होते हैं। वो यात्रा से वरकारियों से पहले अगले प्रस्थान की ओर जाते हैं और वहाँ रुक के आने वाले वरकारियों के लिए खाना बनाते हैं, खाना पका के रखते हैं ताकि उनके लिए भोजन का व्यवस्था हो जाए। तो ऐसे सारे वरकारी एक एक ग्रुप में डिंडी यात्रा करते हैं। और मैंने सारे डिंडी ग्रुप में एक नोटिस किया है कि आगे एक मुखिया होता है और उनके बाद होते हैं और बहुत सारे लोग फ्लैग पकड़ के होते हैं और उनके साथ दो औरतें होती हैं। एक सर पे तुलसी के प्लांट लेके, तुलसी माँ का एक पौधा होता है और वो तुलसी का प्लांट लेके वो करती है। और एक औरत और सर पे एक पोट रख के वो करती है। और उनके बाद होता है भजन मंडली, वो भजन गा के नाच के वो करके चले जाते हैं और उनके बाद बाकी सारे वरकारियाँ वो करके चलते हैं। तो मैंने सारे डिंडी ग्रुप्स में यही एक नोटिस किया है कि
मुखिया, उनके बाद फ्लैग पकड़ के लोग, उनके बाद 2 औरतें होती है, वो तुलसी माँ का सर पे लेके जाते हैं और एक पोट सर पे रख के जाते हैं। उनके बाद भजन मंडली और उनके बाद सारे वारकरियाँ। पुणे महानगर पालिका ने बहुत अच्छा व्यवस्था की है क्लीनिंग प्रोसेस की, क्योंकि जो भी वेस्ट रोड पे आ जाते हैं वो तुरंत एक वैक्यूम क्लीनर को लेके आके वेस्ट को लेके जा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा व्यवस्था है ये सिटी को क्लीन रखने के लिए। रंग बोल तो पाषाण घे तोची पांडुरंग
बोलतो पाषाण घे तोची पांडुरंग तोची पांडुरंग 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 बोलतो मृदंग पांडुरंग नाते जपता मार्ग होई सोपा मानवास कर्म शिकवी मानवास कर्म शिकवी पांडुरंग पांडुरंग बोलतो मृदंग पांडुरंग पांडुरंग बोलतो मृदंग ध्वजा वैष्णवांची पंढरी आज नावावली तुझे रूप जाणी जीवाला तुझी आस गा लागली जरी बाप साऱ्या जगाचा परिभव मालेकरांची विठुबावली आलेले सर्व वारकरी भक्तांचे सहर्ष स्वागत हडपसर नगरीत.
तुटला माझा रे गाभो प्रेम भाव विठ्ठल प्रेम भाव तुटला संदेह तुटला संदेह संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी आने वाली है। महाराष्ट्र रोमन संघाचे आलेले माऊलीचे या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करतो। सन्माननीय शहराध्यक्ष शहराचे बाबर आपण तुकाराम महाराज वसंत ज्ञानेश्वर महाराज आलेल्या भारतीय संप्रदायाचे महाराष्ट्र निर्माण सेवेतर्फे या ठिकाणी स्वागत। सन्माननीय अध्यक्ष अमोलजी सुरेश वॉक 45 मिनिट वारकरी बंधूंचं सहर्ष स्वागत करून आगतम स्वागतम सुस्वागतम आलेल्या वारकरी बंधू भक्तांचं सहर्ष मध्ये गर्दा करू नका माऊली मध्ये गर्दा करू नका चालत राहा। आलेल्या सर्व वारकऱ्यांचे सहर्ष स्वागत। सन्माननीय युवा नेते आबा धानोरकर आगतम स्वागतम सुस्वागतम रस्त्यात टाकू नका मध्ये तर्फे आलेल्या वारकरी संप्रदायाचे सहर्ष स्वागत। हडपसर सभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष सन्माननीय अमोलभाऊ शिरस जे युवा नेते आबा धानोरकर सन्माननीय माऊली संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी। चला बाहेर बाहेर चला
स्वागत करतो. पालखीचा हडपसर सन्मान्य अध्यक्ष सन्मान्य बाबर अध्यक्ष पालखी मग आमच्या जल्ल्याच्या आता दूर से रोड मिळले आवाज नेक्स्ट पालखी कडून रपली आता
ग्रुप्स के स्टे के लिए और उनके खाने के लिए जो भी लोगों को आगे जाना है नेक्स्ट हॉल्ट में, तो वो गाड़ी में जाते हैं। तो ये सारे गाड़ियों में वर्करियों के लिए खाना पकाने का आइटम्स, वही तरह उनके रहने के लिए टेंट वगैरह बनाने के लिए वो सारे आइटम्स है इस गाड़ियों में। वो ये गाड़ियाँ वारी यात्रा नेक्स्ट हॉल्ट में पहुंचने से पहले वहाँ जाके सब कुछ सेटअप करती है। तू वीडियो काढी मागा ते रेसिपी प्रधान तू नसतं, तू वीडियो काढी तुला ते काढता येतं मी केलं मागा खालची इंटरव्ह्यू आलो तुला वीडियो काढी तिने तुला मी काढता येतं का तू बघा तू वीडियो काढ म्हणून मी केलं काढता येतं।
स्पीकर मस्त आहे असं. सुबह 5 बजे को वारी यात्रा शुरू हुई थी और करीबन 9 बजे को संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी आ चुकी थी हड़पसर में और हम अभी वेट कर रहे हैं संत तुकाराम महाराज की पालकी के लिए और टाइम है 11 बजे और 11 बज चुके हैं और अभी तक पालकी नहीं आई है और पालकी का इंतज़ार में है हम। तो सुबह 5 बजे से हम एक ही स्पॉट में हैं। मैं यहाँ 7 बजे आई थी लेकिन वारी यात्रा 5 बजे को शुरू हो गई थी और 7 बजे से 11 बजे तक मैं यहाँ हूँ और 5 बजे से वारी शुरू हुई थी और अभी तक 11 बज चुके हैं, अभी तक वारी खत्म नहीं हुई। इतने सारे लोग हैं, बरकारियाँ हैं और अभी आ रही है संत तुकाराम महाराज की पालकी और महाराज की पालकी के बाद भी बहुत सारे डिंडी ग्रुप्स हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लाख लोग बरकारियाँ ये वारी यात्रा करते हैं। संत तुकाराम महाराज की पालकी देहू से प्रस्थान होके पंढरपुर की ओर जा रही है। जय जय विठल जय हरि विठल। अभी वारी यात्रा दोनों पालकियाँ एक लोनी कालबोर की ओर जाती है और एक सासवाड़ की तरफ जाती है।